क्या आप जयराम जी के साथ जाना चाहेंगे या फिर कुछ ऐसा रणनीति बन रहा है? But we also belong to tribal community. सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं. With a tribal, हम भारत के मूलवासी हैं. कागज निकाला, बोला एग्रीमेंट करो. ये सुर सिंह मिश्रा टेबल टॉक में झुका नहीं. तो उस समय स्टूडेंट लीडर 86 में और आज के तारीख में आपने जयराम का नाम लिया. दोनों को तराजू में तोलो ना. मैंने केंद्रों को झुकाया, 4 राज्यों के सरकार को झुकाया और झारखंड अलग राज्य बनाने का. द फाउंडेशन स्टोन लेवर विच सीन सीएनटेट हाथ में है लोगों के पास. एमएलएमपी है झारखंड में. कोई एमएलएमपी, कोई मेरा दावा है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं जानता है. पहले होता था कि अपराधियों का राजनीतिकरण होता था. आजकल के जमाने राजनीति का ही अपराधीकरण हो रहा है. जयराम को जरूरत है यूथ को. तो 1932 चलतो नहीं चलतो? ऐसा है ना, 1932 चलतो ना 1964 चलतो. दिस इज चलतो. सुर सिंह मिश्रा ने जयराम महतो को आपने अप्रिशिएट किया था लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे. अब विधानसभा आ रहा है, तो क्या आप लोकसभा मतलब विधानसभा में क्या आप जयराम जी के साथ जाना चाहेंगे या फिर कुछ ऐसा रणनीति बन रहा है? मैं स्वयं युवा और छात्र का समय संघर्ष का जीवन व्यतीत कर चुका हूं. मैं कितना आइकॉन हूं, कितना आइडल हूं. मेरे विधायिका का पद को कितने लोग इतिहास में तो लिखा गया है. कितने लोगों को प्रेरणा मिला. मुझे प्रेरणा मिला था प्रफुल्ल महंतो से, सुभाष घिसिंग से लड़ाई का तजुर्बा. गोरखालैंड यूं नहीं बना. मैंने प्राइम मिनिस्टर के टेबल में और बूटा सिंह के टेबल में मैंने एक बात कहा था. झारखंड टॉक में 19 में हमने कहा दिस इज द गोरखालैंड इशू. हमने बोला दिस इज द गोरखालैंड अकॉर्ड. गोरखालैंड अकॉर्ड मेड on 22 अगस्त 1988. दिस इज द अकॉर्ड. टेबल टॉक दिल्ली में बोला हूं मैं. संतोष मोहन देव थे उस समय वार्ता में. पी चिदम्बरम थे वार्ता में. पी चिदम्बरम, संतोष मोहन देव. राजेश पायलट नहीं थे उस समय, बाद में आया. एन बूटा सिंह. गोरखा पीपुल आर नॉट inhabitant origin inhabitant of India. They are migrated from Nepal. But with the tribal people, inhabitant of India, with the son of the soil, with the भूमिपुत्र of आदिवासी. हम लोगों ने 1855 में इंग्रेज को लड़ाई लड़ा, संताल विद्रोह. हम लोगों ने झारखंड के आदिवासी 1833 में कोल विद्रोह करके इंग्रेज के खिलाफ किया. हम लोगों ने क्लीवलैंड साहिब को बाबा तिलका माझी ने तीर के नोक पर आजादी का ऐलान करके एक कमिश्नर को तीर से बींध के मारा था. बाबा तिलका माझी वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इंडिया. बूटा सिंह जी, रिमेंबर you belong to पंजाबी सिख कम्युनिटी, बट वी ऑल्सो बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी. सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं. विद द ट्राइबल, हम भारत के मूलवासी हैं. कागज निकाला, बोला एग्रीमेंट करो. ये सुर सिंह मिश्रा टेबल टॉक में झुका नहीं. तो उस समय स्टूडेंट लीडर 86 में और आज के तारीख में आपने जयराम का नाम लिया. दोनों को तराजू में तोलो ना. मैं उस आंदोलन से 4 राज्यों को हिला दिया. वेस्ट बंगाल ज्योति बसु वाज चीफ मिनिस्टर. एंड उड़ीसा द जेबी पटनायक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर. 1980 की बात कर रहा हूं. एंड हितेश्वर साइकिया असम, ये नो उसे तो असम था. यहाँ का आपका मध्य प्रदेश एंड बिहार सत्येंद्र नारायण सिन्हा. 4 स्टेट के चीफ मिनिस्टर को हमने तलब किया दिल्ली, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुर सिंह मिश्रा एंड बूटा सिंह प्राइम मिनिस्टर. क्या जयराम महतो कोई आंदोलन में स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक किया, कोई अकॉर्ड किया? मेरे पास एक अकॉर्ड का कागज अभी भी लाया हूं. अभी मैं यहाँ पे कैमरा में बैठा हूं, नहीं निकाल सकता हूं. अकॉर्ड किया हुआ क्या ऐसा कोई? मैंने केंद्रों को झुकाया, 4 राज्यों के सरकार को झुकाया और झारखंड अलग राज्य बनाने का. द फाउंडेशन स्टोन लेवर विच सीन कहा जाता है इंग्लिश में. द फाउंडेशन स्टोन नेवर बी सीन, जो बुनियाद है, इमारत की बुनियाद
दिखती नहीं, बस उस बुनियाद में इमारत खड़ी होती है। तो सूर्य सिंह बेसरा इज द फाउंडेशन ऑफ झारखंड। जो फैक्ट है वो तो हमने पढ़ा भी है, और इसी से मैं आपके पूछूंगा कि आपने तारीफ भी करी थी एज ए युवा कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो मैं विधानसभा इलेक्शंस के लिए बोल रहा हूँ, युवा में एक पहचान बनाने के लिए, क्योंकि कोल्हान में आपका एक पहचान है, और भी जितने हमारे स्टेट्स में और भी डिविजन्स हैं वहां पे अभी भी वंचित हैं लोग युवा में। झारखंड में युवा 60% है, और मैंने सीखा है द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। करेक्ट। द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज के युवा कर्णधार हैं, ऊर्जा शक्ति है, समाज का, राष्ट्र का है, और युवा शक्ति है, देश को बदल सकता है। तो हमारे झारखंड में 60% युवा शक्ति है। उनमें से मैं आज युवा नहीं हूं, उनमें से जयराम महतो सरीखे लोग युवा है। अगर युवाओं का शक्ति है, उसमें अनुभवी का अगर मार्गदर्शन नहीं हो, तो अनुभवी का मतलब पॉलिटिशियन का जरूरत है। आज मैं किताब लिखता हूं कि आजसू का 72 घंटा, आज मैं किताब लिखता हूं झारखंड की राजनीति का, तो ये अनुभव हुआ ना, एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस हुआ ना। आज विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में किताब पढ़ते हैं, वो किसने लिखा? कोई विद्वान ने लिखा, स्टूडेंट तो नहीं लिखा, वो तो पढ़ेंगे। तो आज की युवा शक्ति को सूर्य सिंह बेसरा का इतिहास पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? सूर्य सिंह बेसरा द्वारा लिखी गई आजसू का दिल्ली वार्ता झारखंड बनाने का अपने हाथ से लिख रहा हूं, कोई पत्रकार नहीं लिख रहा है, 2 किताब सामने आपका है। तो युवा आज जयराम महतो उभरता हुआ सितारा जरूर है, लेकिन उसमें अनुभव की कमी है। मुझे लगता है इसलिए आपने कहा था कि मास्टर के पास स्टूडेंट को आना चाहिए, स्टूडेंट के पास मास्टर नहीं जाता। तो मैं आज भी मैं बुला रहा हूं, लेकिन हम लगता है ज्यादा उस पर कमेंट्स नहीं करेंगे, उसमें कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा अलग है। मैं चाहता हूं, मैं जो आने वाला एपिसोड में फिर नेक्स्ट पारा में हम लोग आएंगे, जो विजन पे बात करेंगे, मिशन पे बात करेंगे, युवा शक्ति की बात हो रही है। हमने युवाओं का विजन हम लोग देखा है। पहला मजदूर एक वर्ग है जो कोरोना काल में 20 लाख मजदूर मजबूर क्यों हुआ? 20 लाख मजदूर पलायन के लिए मजबूर क्यों हुआ? 20 लाख मजदूर पलायन के लिए मजबूर क्यों हुआ? रोजगार नहीं था, भूखमरी था। तो आप राज चला रहे हो 15 नवंबर 2000 से, और पहला राज का बुनियाद बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, बाद के मुख्यमंत्री बीजेपी अर्जुन मुंडा 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, बाद के दिनों में रघुवर दास 2014 से 2019 तक 5 साल पूर्णकालिक मिला। इसके बीच में मजदूर क्यों पलायन किया? वाई? जवाब दो। राज बना, बिहार से अलग बनने का मकसद कि आदिवासी को सशक्त करना है, इसको समृद्ध ट्राइबल स्टेट बनाना है, बिरसा मुंडा का सपनों को साकार करना है, छोटनापुर टेनेंसी एक्ट को सख्ती से लागू करना है, संथालपना टेनेंसी एक्ट को सख्ती से लागू करना है, 1996 में पेशा कानून बना है, 5th शेड्यूल एरिया में हमारे गांव में हमारा राज कायम करना है, और उसमें तमाम गांव का विकास करना है। इसके मकसद से कानून बना। फॉरेस्ट एक्ट बना 2006 में, जो फॉरेस्ट एक्ट को फॉरेस्ट राइट आदिवासी को देना है। समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 1997 में समता जजमेंट बोला कि जो 5th शेड्यूल एरिया में खजाना छिपी हुई है, ऊपर का मालिक, जमीन का मालिक आदिवासी है, लेकिन जमीन के नीचे में अगर खान है, खदान है, कोयला है, आयरन है, उसका भी मालिक का हिस्सेदारी जमींदारी को, माने जमीन के मालिक को देना होगा। समता जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 99 लागू कहाँ हुआ? आपने कोई कानून लागू नहीं किया। CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ, SPT एक्ट का उल्लंघन हुआ। सभी पूरे भारत देश में आज 28 राज्य हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अभी जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी इज नॉट माई मदर टंग, आई प्राउड, हिंदी प्राउड है, नहीं राष्ट्रभाषा है। लेकिन आसाम में हिंदी खोजने से मिलेगा? कोई बता दे मेरे को। बंगाल 1905 में अस्तित्व में आया, बंगाली में KG to PG, पेपर, पत्रिका, टेलीविजन भरमार है कि नहीं? मैंडेट आज हिंदी नहीं है। और उसके बाद उड़ीसा में देख लीजिए, पेपर, पत्रिका, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीवी चैनल, तमाम चीज, कोर्ट कचहरी उड़िया।
वैसा झारखंड है क्या? नहीं। क्यों? बिरसा मुंडा हिंदी मातृभाषा था, आदिवासी लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या? गलत, बुनियाद गलत किया। इसीलिए मैं ढांचागत बुनियादी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चेंज करेंगे। और यूथ के लिए जो 60% के लिए है कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। ब्रेन तो ड्रेन बाहर जा रहे हैं और जो परेशान हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको रोकेंगे कैसे? रोकने का उपाय है, हमने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, 10 सूत्री घोषणा पत्र, 10 पार्टी मिलकर के जनमत बनाया है। और ये जनमत बनाया है 10 पार्टी मिलकर के, हमने 10 पॉलिटिकल पार्टी, दोज पार्टीज हु रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको हमने यूनाइट किया है, जिसका लीडरशिप मैं दे रहा हूं। हमको इन लोगों ने प्रपोज किया द फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शन का एक चेहरा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो इन लोगों ने घोषणा किया सूरज सिंह बेसरा होगा नहीं होगा, लेकिन वर्तमान तो होगा बोला है। तो मेरे लीडरशिप में 2024 चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें युवा झारखंड के लिए युवाओं का घोषणा है। तो आप अपने आप को एज अ चीफ मिनिस्टर? मैं अपने आप नहीं, आपके लोग स्वयं भी नहीं, आपके लोग चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री? हमारे 10 पार्टी ने घोषणा पत्र को जारी करते, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए किसके अगुवाई में हम किसको सामने करेंगे, ये तो होता ही है ना कि अगला पीएम कौन होगा, अगला सीएम कौन होगा। तो उन लोगों ने, मैं एक चीज आपसे बस इसमें पूछूंगा, आपका जो घोषणा पत्र है, क्योंकि हम युवा हैं और युवा की बातें करते हैं, कोई ऐसी एक चीज आप कहना चाहते हैं कि आप अगर आते हैं पावर में तो युवा के लिए ये सबसे बेस्ट चीज आप करेंगे ताकि युवा आपके साथ जुड़ सके? युवा झारखंड में 60% है, जिसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मजदूर का पलायन, नौजवान कभी यहाँ एजुकेशन हब नहीं है। पाला झारखंड में एजुकेशन हब बनाएंगे। दूसरा चीज है कि आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, आईआईएम, उनका जो है ना, उसके लिए कोटा जाना पड़ता है कुछ लोगों को, तैयारी के लिए दिल्ली आना पड़ता है यूपीएससी के लिए। हमने घोषणा किया है कि युवाओं के लिए हम कोटा जाना बंद, दिल्ली में कोचिंग नहीं। झारखंड में 24 जिला है, सभी 24 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फ्री कोचिंग सेंटर खोलेंगे हम। जुमला है या फिर सच में? नहीं, कभी भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम 24 जिला में 24 हेडक्वार्टर में आईएएस, आईपीएस का जेपी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोचिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट और टोटल सामग्री हम अवेलेबल कराएंगे, नंबर 1। दूसरा चीज है कि युवाओं का अभी उदाहरण के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का 11वां ये हो रहा है एग्जामिनेशन, वो भी अनफेयर हो गया, कोर्ट में चला गया, जांच में चला गया। जितने भी ड्यूज हैं 2024 में सत्ता आते ही इकट्ठे सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे और उनको हम रिलैक्सेशन 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, रिलैक्सेशन एज में, क्योंकि उसका एज तो घट गया, ठीक से एग्जामिनेशन हुआ नहीं। ये तो पूरी पॉलिसी आप बदल रहे हैं। आप, मैं पैटर्न चेंज किया, पॉलिटिकल पैटर्न चेंज है 2024 में। सिंपली बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम वैसा नहीं चुनाव लड़ने जा रहा है, पैटर्न जैसे होता ना, सिलेबस चेंज होना। 2024 में सूरज सिंह बेसरा के लीडरशिप में झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, फिर आएंगे चेंज करने में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेगा, ये नया चीज है। 5 साल में 5 चीफ मिनिस्टर, 5 डिप्टी सीएम बनेगा, और अलग अलग एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला, ये खाका देख के अचंभित हो जाइएगा। दादा, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि आप चेहरा हैं, और फिर आपके चेहरे पे लोग वोट करेंगे, और फिर आप कह रहे हैं 5 चेंज कर देंगे हम। चेहरे पे भी नहीं, मोहरे पे भी नहीं, नेता पे भी नहीं, नीति पे। वोट फॉर नीति, नॉट नेता। शिबू सोरेन का बेटा वोट दो, वो नहीं होगा। तो आप कैसे फिल्टर करेंगे कि जो भी अगला आएगा वो एकदम स्पष्ट रहेगा? मैंने तो कहा हूं कि सूरज सिंह बेसरा 50 साल के स्टूडेंट से लेके पॉलिटिकल क्रिएटर, राइटर से फाइटर से लेके मेरी क्रिएटिविटी देख लीजिए। झारखंड अलग राज्य बनाने से लेकर के, सेक्रीफाइस से लेके आज का पॉलिसी तक कोई है क्या? नहीं, पॉलिसी पे मैं डाउट ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला 5 मुख्यमंत्री 5 डिप्टी सीएम, एक साल में 1 मुख्यमंत्री 1 डिप्टी सीएम, एसटी, ओबीसी, दूसरे साल में एससी, फिर यहाँ पे महिला। तो इस तरह से रोटेशन हम लोगों ने खाका फॉरवर्ड ये नया फॉरवर्ड भी आएगा।
यस, हारी बारी नहीं चलेगा, ये नहीं चलतो नहीं चलतो नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। भारत के जो नागरिक है, गुजरात बना तो क्या अकेले गुजराती है? बंगाल बना 1905 में, अकेले बंगाली है क्या? वहां कोई गुजराती नहीं है क्या? मारवाड़ी बिहारी नहीं है क्या? तो झारखंड में क्यों हम बारी भीतरी करेंगे? वैसा नहीं चलेगा, ना ना ना, वो सब नहीं। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि ये बड़ी नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज हमने सुनी कि 5 साल 5 मुख्यमंत्री 5 डिप्टी सीएम। या। दूसरी बात है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये भी पैटर्न चेंज हो गया। सबको मौका मिल रहा है इसमें। तो मैं श्रीलंका गया इस बार फरवरी महीना में। श्रीलंका में हमने देखा वहां पे 3 लैंग्वेज में चल रहे हैं, सिंगली, तमिल, इंग्लिश। एक कंट्री में पॉपुलेशन 3 करोड़ है, 8 प्रोविंस है, 3 लैंग्वेज में चल रहा है। हमारा यहाँ 24 जिला है और यहाँ झारखंडी, संताली, मुंडारी ये नहीं लागू क्यों नहीं है? तो मातृभाषा में अनिवार्यता, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350A। भारत का संविधान के अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यता, और यही कारण बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़। देन व्हाई नॉट इन झारखंड? मैं मातृभूमि में मातृभाषा क्यों नहीं? मेरी मातृभूमि में मातृभाषा कहाँ है? ये नया, ये जो बात कर रहे हैं, मैं नया मॉडल लाया हूँ, नया आइकॉन लाया हूँ, नया आइडिया लाया हूँ, जिससे हमारा जो शहीदों के और मानवों का झारखंड, झारखंडियों के आकांक्षाओं का झारखंड, ये राजपाट के नाम से लूटपाट नहीं हो, भ्रष्टाचार ना हो, अत्याचार नहीं हो, सीधे साधा आदिवासी को मोहरा बना के झारखंड के खजाना को लूटा है, दलालों ने झारखंड को हलाल किया है। इसीलिए यूथ झारखंड एंड यूथ के लिए जो झारखंड है वो है कि हम यहाँ के IAS IPS जो कोचिंग होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दूसरी बात है हम एजुकेशन हब बनाएंगे, क्योंकि उनको बाहर में जो जाने की बात हो रही है, कि बाहर में जाने की बात हो रही है एजुकेशन में। दूसरी बात है एक मॉडल पे बाकी मामले अन्य हो सकते हैं। एक मॉडल यहाँ मैंने जायजा लिया हूं, आम आदमी पार्टी का, मैं उनका आलोचना समालोचना नहीं कर रहा हूं। 2 चीज दिल्ली में आते रहा हूं, 2 चीज चेंज लाया हूं, एक एजुकेशन सिस्टम को और एक हेल्थ सिस्टम को। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे पार्टी? हम दोनों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको स्टडी भी करेंगे और आने वाला दिन में हम लोग ऐसा करेंगे कि झारखंड के कोई मरीज पेशेंट को भेलोर ना जाना पड़े, झारखंड के कोई स्टूडेंट को बेंगलोर ना जाना पड़े। तो IT क्षेत्र में हम IT में डेवलप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नया मॉडलिटी हम चाह रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन ना हो और यूथ को रोजगार का गारंटी हो जाए, मिले उनको। एक दूसरी बात है नया मॉडल मैं प्रकाश करना चाहूंगा। यहाँ इन्वेस्टर को बहुत डर लगता है, सेफ्टी की वजह से। यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ रंगदारी है, माओवादी है और डर के माहौल से पूंजी निवेश नहीं होगा। हमने चाइना मॉडल को एडॉप्ट किया, हमारा घोषणा पत्र में इसको भी हमने फोकस किया है कि चाइना मॉडल एक अच्छा है, वो है एग्रो इंडस्ट्री। मतलब अगर हम किसी किसान से जमीन तो चाहिए, इन्वेस्टर को क्या है, आसमान में इन्वेस्ट करेगा। टाटा, बिरला, डालमिया, जो अडानी, अबानी क्या करेंगे जमीन पे? जमीन किसका है? आदिवासी। और वो कानून क्या? CNT एक्ट, SPT एक्ट। उस नियम रहते हुए भी वो नहीं कर सकता है। औद्योगिक कहां से होगा इन्वेस्टमेंट? वहां औद्योगिक विकास कैसे होगा? क्योंकि CNT SPT एक्ट है और SPT एक्ट CNT एक्ट अमेंडमेंट नहीं हो सकता। क्या है? वो 9 शेड्यूल में लिस्ट है। बहुत सारे MLA MP इवन मुख्यमंत्री सरकार को नहीं मालूम है कि CNT एक्ट को बदल देंगे, इन्वेस्ट को बुला लेंगे, इंडस्ट्री हो जाएगा। नहीं, CNT SPT एक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिना राष्ट्रपति का एसेंट उनके विवेकाधिकार के तहत है और वो लोकसभा विधानसभा में संशोधन नहीं कर सकता। 9 शेड्यूल का कोई एक्ट को अदालत में चुनौती,
कोई स्टडी किया है इसमें? सीएनटी एक्ट हाथ में है लोगों के पास, एमएलए एमपी है झारखंड में, कोई एमएलए एमपी, कोई मेरा दावा है कोई मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं जानता है, और गवर्नर भाई वहां का राज्यपाल भी इंप्लीमेंट करना चाहिए उसको। मैं वो लीडरशिप आ रहा हूं कि एक एक चीज का बारीकी से। पैसा कानून लागू नहीं हुआ, 96 में पैसा बना, द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, मतलब 5th शेड्यूल आदिवासी एरिया में है, वहां पे परंपरागत माझी परगना, मन की मुंडा, पढ़ा राजा, ट्राइबल का सोशल सिस्टम को संविधान का 73 अमेंडमेंट। कितना एमएलए एमपी को मालूम है कि पैसा कानून कब बना? 96 में बना। क्यों बना? संविधान 73, संविधान को संशोधन किया लोकसभा से, तब बना। जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बिना विधेयक लोकसभा राज्यसभा पारित करके राज्य बन गया, नहीं बना। तो सीएनटी ये जो पैसा कानून बना, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसको लागू नहीं किया 24 साल में। तो हमारा कहना है कि मैंने 10 राजनीतिक पार्टी को एकजुट किया है, एक साथ। तीसरा विकल्प एकजुट करना होगा। हमने अभी तक पहला सीट शेयरिंग में 40 तो सीट आउट ऑफ 81, 40 सीट को बंटवारा हम कर दिया। हमने 10 सूत्री, मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर भी कर दिया। हमारा लीडर कौन होगा वो डिक्लेयर हो गया, हमारा नेता कौन होगा, हमारा नीति क्या होगा, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। आप सारे सीट पे लड़ रहे हैं, सारे चीज हो गया। अभी जो आप युवा शक्ति जयराम महतो सरी के आदमी बोल रहे हैं, उसको भी स्वागतम है। अच्छा, उसके लिए आपने ऑप्शन रखा है? हमने ऑप्शन रखा है, और हमने कहा है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उसको हम कदापि उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। पहले की राजनीति में, कांग्रेस जमाने में अपराधियों का राजनीतिकरण होता था। कांग्रेस के जमाने में 60 वर्षों तक तो कांग्रेस ने राज किया, देश को चलाया 60 वर्षों तक। अभी ना हाल में नरेंद्र मोदी विपक्ष को चलाया, बीच में देवगौड़ा आया, आईके गुजराल आया, और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी आया, बाद के बीच में कुछ कुछ ऐसा आया। लेकिन अभी के समय और पहले के समय, पहले होता था कि अपराधियों का राजनीतिकरण होता था। आजकल के जमाने राजनीति का ही अपराधीकरण हो रहा है। तो हमने एक नियम बनाया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हमारा जनमत में, गठबंधन में फिल्टर उम्मीदवार नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा एकदम फिक्स्ड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। एक चीज मैं आपसे कैच है इसमें, और मैं चाहूंगा कि इस पे आप लोगों को बताएं आपका इसमें क्या टेक है। आपने बोला कि जयराम के लिए आपका ओपन है अभी कि आ सकते हैं, वेलकम। मैंने कई आपके ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पे आप बोलते हैं आप 1932 के खिलाफ हैं, जयराम कहते हैं मैं 1932 के साथ हूं। तो 1932 चलतो नहीं चलतो? ऐसा है ना, 1932 चलतो ना 1964 चलतो, दिस इज चलतो। सूरज सिंह बेसरा ने स्थानीय नीति बनाया। डू यू बिलीव आई एम नॉट ब्यूरोक्रेट्स, आई एम नॉट IAS बट सूरज सिंह बेसरा कलम पकड़ता है तो किताब लिखता है, और स्थानीय नीति की बात होता है तो ऑलरेडी मैंने बनाया, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील के सामने बोला, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को पढ़ा, और भारत के 28 राज्यों का स्थानीय नीति के साथ, दिस इज द स्मॉल बुक, ये मेरे हाथ में है, मेरा कट ऑफ है। जिला के अंतिम सर्वे में जिन व्यक्ति का नाम या उनके पूर्वजों का नाम उल्लेखित है, उन्हीं व्यक्ति को उसी जिला में स्थानीय माना जाएगा। उसी जिला में 24 जिला, एक आदमी को उसी जिला में, दूसरा जिला में स्थानीय नहीं होगा। ये नया चीज है भाई। और ये नया चीज कहां से आया? 1982 में अनडिवाइडेड बिहार में स्थानीय नीति परिभाषित लागू हुआ। 1982 में उसमें लिखा गया, उसमें झारखंड नहीं बना था, बिहार था एक, कि जिला के अंतिम सर्वे में जिन व्यक्ति का खतियान में उल्लेख है या उनके पूर्वजों का नाम, पूर्वज कौन, कोई एक फिर भी एक टाइम होगा ना पर्टिकुलर? नहीं, जब कभी अलग अलग जिला में अलग अलग हुआ है। झारखंड में 1881 से पहला सर्वे हुआ है, 1881 अंग्रेज जमाने में हुआ है, 1908 में भी हुआ है। 32 कहाँ हुआ? ये भ्रम पैदा किया है हेमंत सोरेन ने।
और जयराम महतो ने 32 करके आंदोलन खड़ा किया, ये नहीं चलता। तो आपका जब क्लैश कर रहा है तो आप नहीं क्लास नहीं, दिस इज आर्गुमेंट। आप उसको एजुकेट करेंगे? मैं बोलता हूँ कि आप जो भी मांगिए, संविधान मानिए कि नहीं, मैं बनाया हूँ संविधान के आधार पर। संविधान तैयारी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं लॉयर भी नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर भी नहीं हूँ, आई एम सिंपल पर्सन, आई एम ट्राइबल, आई बिलोंग टू ट्राइबल। मैं क्या जानता हूं, यही तो तराजू में तोलना है। संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 3 में प्रोविजन है कि संसद किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति परिभाषित कर सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, देयर इज ए प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371D, द स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ऐसा राज्य बना है, आंध्र प्रदेश के जो मूलवासी है वो केवल 4th क्लास 3rd क्लास से लेके क्लास 2 तक टोटल आंध्र प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो गुजरात के नहीं मिलेगा और दूसरा स्टेट का नहीं मिलेगा। तो तमाम चीज इसमें मैंने उल्लेख किया, छोटा सा मतलब हमारा स्थानीय नीति का आधार ना 1932 चलतो ना 1964 चलतो। जिला के अंतिम सर्वे अलग अलग वर्षों में अलग अलग जिला में हुआ है और अलग अलग जिला का हमने उसका सर्वे रिपोर्ट को इसको भी हमने शामिल किया है। ये अलग अलग जिला में सर्वे हुआ है, सबका अलग एक अलग साथ नहीं हुआ है, सबका अलग अलग है। 24 जिला अलग अलग है। तो इसके आधार पर हम किसी भी जिला को आधार नहीं मानेंगे, बल्कि किसी भी जिला का अंतिम सर्वे तो हमने बना लिया। उसके बाद है आरक्षण नीति। मेरे कहने का मतलब, मैं 2024 में जो विकल्प बना रहा हूँ केवल इमोशनल भाषण नहीं, सबके लिए आप कर रहे हैं। मैंने मॉडल, नया मॉडल, एक युवा झारखंड, युवाओं का झारखंड। एक चीज पूछूंगा, आप अनिल कपूर है नायक के या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल? क्योंकि ऐसा तो नहीं पावर के बाद आप भूल जाएंगे सबको। नहीं, मैं अगर ट्राइबल में मिलावट, बनावट, दिखावट नहीं होता है, जो है वही रहेंगे। नहीं, ट्राइबल प्योर होता है। आपके फेवरेट लीडर होता है? फेवरेट लीडर कौन है आपके झारखंड? नहीं वैसा नहीं, मैं किसको बोलूं? मेरे को कोई अमल करे, एमएलए बन के त्याग दे दो ना, मेरे जैसे गीतांजलि अनुवाद कर दो ना। मैं दूसरा को आइडल क्यों मानूं? आपने एक आइडल है रविंद्रनाथ टैगोर आइडल। अभी जो झारखंड में कोई नहीं? झारखंड में सब फटीचर है, जो पढ़ लिख लिया और टीचर है, जो पढ़ लिख लिया और टीचर है, जो मैट्रिक फेल है सब फटीचर है। झारखंड में 13 मुख्यमंत्री में कोई ग्रेजुएट नहीं है, निकाल के देख दीजिए। अभी तक 13 मुख्यमंत्री में कोई ग्रेजुएट। आपके विधानसभा में सिर्फ 10% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। दुर्भाग्य की बात है। हमारा झारखंड में लिटरेसी परसेंटेज जो है 50% मान के चलिए, लेकिन बिलो पॉवर्टी 960% है। तो अगर ह्यूमन इंडेक्स को देखिएगा, ठीक है, आज केरल छोटा सा राज्य है, वुमेन लिटरेसी वर्ल्ड में नंबर 1 केरल। इन जनरल लिटरेसी स्टेट मैंने इंडिया में केरल इज द फर्स्ट एजुकेटेड स्टेट 100%। हमारे वहां 100% लेबर श्योर है, सब बाहर प्योर है, पलायन करता है। ये मॉडल चेंज करना। देखिए स्कूल कॉलेज में सिलेबस चेंज होता है कि नहीं? बिल्कुल। वाइस चांसलर चेंज होता है कि नहीं? प्रिंसिपल चेंज होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ वही ढाक के भी 3 बार क्यों बना अर्जुन मुंडा बीजेपी से? वही काबिलियत आदमी है क्या? वो काबिलियत आदमी है? आप बता दीजिए। ज्योति बसु बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड 5th टाइम, 5 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आइडल था कि नहीं था बताइए आप? दागी ना बागी। नवीन पटनायक उड़ीसा है, 5th टाइम चीफ मिनिस्टर, 25 साल। लेकिन हमारा बिहार में 25 साल का भी रिकॉर्ड है। लालू यादव 5 बार चारा घोटाला सजा, 25 साल सजा। तो वो आइडल मानेंगे? हम बिहार से झारखंड को अलग किया है, हम उसको आइडल मानेंगे लालू यादव को जो 25 साल चारा घोटाला में सजा याफ्ता है? हम आइडल मानेंगे वेस्ट बंगाल ज्योति बसु जो 25 साल तक इनोनिमस कंटिन्यूअस एंड इनोनिमस ही वाज चीफ मिनिस्टर 5 बार। एंड नवीन पटनायक इनोनिमसली 5 बार चीफ मिनिस्टर 25 साल, वो आइडल हुआ। और लालू यादव 5 साल सजा हुआ, आइडल है। मधु कोड़ा देख लीजिएगा 4,500 करोड़, आइडल है।
शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रिश्वत कांड, ये आइडल है, सब दागी बागी है, कोई आइडल नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। आखिरी में दादा अपने झारखंड के स्पेशली युवाओं को एक छोटा सा मैसेज। मैं कहूंगा आप IIM कर रहे हैं, आप करियर को बर्बाद मत कीजिए, गो हेड, आगे बढ़ो। IITs हैं, आप आगे बढ़ो। UPSC एग्जाम दे रहे हो, आगे बढ़ो। JPSC करो, आगे बढ़ो। 1963 में देश का प्रथम प्रधानमंत्री 1952 में बना, और उनका क्लासमेट मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा। आपका एक इंटरव्यू में एक मैडम बोल रही थी जयपाल सिंह आइडल है, ये उनको पता चल जाएगा, आज सुनता तो बोलेगा कौन आइडल है। चलिए, सुन भी रहे होंगे। ये ऐसा व्यक्ति कि 50 साल स्ट्रगल किया, मैंने 50 तो किताबों लिख दिया, और पॉलिसी जो बनेगा दूसरा कोई ड्राफ्ट, मैं IAS IPS को डिक्टेशन दूंगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्टेशन, हरित क्रांति कैसे होगा, सुंदरलाल बहुगुणा क्या किया, हरित क्रांति हरियाणा में कैसे हुआ, गुजरात में व्हाइट रेवोल्यूशन कब हुआ, अमूल कब बना, मैं डिक्टेशन दूंगा। मैंने, वो लीडर है आपका, वो भी घाटशिला कॉलेज का प्रोडक्ट, मैं घाटशिला का। तो मैंने इतने दिन का जो एक्सपीरियंस है 50 साल का, हमारा कहना इस बात का है कि युवा जो है वो देश का भविष्य है कि नहीं है? है। युवा को चाहिए रोजगारी नहीं, उसको एजुकेशन हब नहीं बनाना है झारखंड में। पलायन को भी रोकना हो, बिल्कुल। एग्रीकल्चर को 3 टाइम्स करना है, वीमेन एम्पावरमेंट करना होगा, ठीक है। ये तमाम चीज करते करते हमने नया मॉडलिटी तैयार किया है। और हमको लगता है नॉट ओनली जयराम महतो, मुंडा है जयराम मुंडा, व्हेयर इज जयराम मुंडा, देयर इज जयराम महतो इन कुर्मी महतो कम्युनिटी, बट व्हेयर इज जयराम मुंडा, व्हेयर इज जयराम उरांव, व्हेयर इज जयराम मुर्मू संथाल, व्हेयर इज जयराम हो। तो हम चाहते हैं मिक्स ऑफ ऑल, मिक्स ऑफ ऑल। हम चाहते हैं नॉट ओनली वन जयराम महतो, सब बने। देयर आर मेनी, माने जरूरत है, जयराम को जरूरत है, यूथ को। एंड 50% वीमेन एम्पावरमेंट कहाँ है? आज हमको चाहिए 33% लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित हुआ है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, आरक्षण के लिए। हम चाहते हैं इस बार भी 50% वीमेन लीडरशिप आना चाहिए। ये बड़ी बात हुई। आधी आबादी, झारखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी है, झारखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी है, आधी आबादी अब तुम्हारी बारी है, 50-50। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ये अगर युवाओं तक पहुँचेगी, और जितने हमारे झारखंड के लोग हैं उन तक अगर ये समझ में आएगा तो शायद झारखंड बदले। और आपके समय के लिए जोहार। बदलेंगे जोहार, धन्यवाद।